नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर और अदानी ग्रुप के शेयर लगातार लाइमलाइट में हैं। कोई खबरों की वजह से या फिर नतीजों की वजह से अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस हमने देखा क्यूआईपी इशू का जो रिस्पांस आया वो बेहद दमदार था, उसकी वजह से शेयर में दमदार एक्शन देखने को मिला। और अदानी पावर अपने नतीजों के चलते फोकस में था। नंबर्स उतने अच्छे नहीं आए थे, मुनाफा घटा है, लेकिन उसके बावजूद शेयर में लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिली है। पहले रिकवरी की बात करते हैं। शेयर में आज हमने देखा 715 रुपए तक का जो लो लेवल है, जो लोअर लेवल है, वो दिन के दौरान हमने टेस्ट होता हुआ दिखा था, लेकिन वहां से शेयर में काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। शेयर अगर हम देखें तो दिन के दौरान 0.3% तक टूट गया था, लेकिन लोअर लेवल से बाइंग इंटरेस्ट जो है फिर से स्टॉक में देखने को मिला है। इनफैक्ट इस पूरे साल में अगर आप देखेंगे तो 42% के आसपास की रैली आ चुकी है और एक साल में ये शेयर अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 0.3 गुना के आसपास 175% के आसपास की जो रैली है वो दर्ज कर चुका है। तो दमदार एक्शन इस स्टॉक में हमने बनता हुआ देखा है और जो नतीजे आए उतने अच्छे नहीं थे, उसके बावजूद भी शेयर में रिकवरी देखने को मिली। तो पहले नंबर्स की बात करते हैं, फिर रिकवरी की बात करेंगे और फिर समझेंगे कि आखिर शेयर में अब करना क्या है। नंबर्स अगर आप देखेंगे, जो शेयर गिरा है उसकी वजह यह है कि इनका मुनाफा जो है वो साल दर साल 55% घटकर आया है। 3,913 करोड़ रुपए का जो नंबर है वो कंपनी ने इस बार पोस्ट किया है। हालांकि कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें 35% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। 14,955.6 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू है वो इस कंपनी ने रिपोर्ट किया है। कामकाजी मुनाफा आप देखिए 76% बढ़ा है, 6,195 करोड़ रुपए का नंबर इन्होंने पोस्ट किया है। और फ्यूल कॉस्ट बढ़ने से मुनाफे पे जो दबाव है वो इस बार देखने को मिला भी है। फ्यूल कॉस्ट अगर आप देखेंगे 6,762 करोड़ रुपए थी, वो बढ़कर अब 7,898 करोड़ रुपए पहुंचती हुई दिखी है, जिस वजह से मुनाफे में हमने दबाव देखा है। और ओवरऑल जो जिस तरह से फ्यूल कॉस्ट बढ़ी है उसका इंपैक्ट हमने ओवरऑल एक्सपेंसेस पे भी आता हुआ देखा है। कुल खर्च कंपनी का 13.5% बढ़ा है, 10,568 करोड़ रुपए का नंबर देखने को मिला है। तो फ्यूल कॉस्ट बढ़ी है, मुनाफा गिरा है, तो उसके बावजूद फिर रिकवरी क्यों देखने को मिली है। अगर आपको ये समझना है कि रिकवरी क्यों आई है तो आपको नंबर्स को डीप इन जाके देखना होगा, काफ़ी डिटेल्स में समझना होगा। और डिटेल्स में जाके अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा, पहली बात तो इनकी जो पावर सेल्स वॉल्यूम है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। 38% बढ़कर 24.1 बिलियन यूनिट पर इनके जो पावर सेल्स हैं वो निकल के सामने आए, यानी कि ऑफटेक अभी भी स्ट्रांग है। ऑपरेशनल फ्रंट पे नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग पोस्ट कर रहे हैं और डिमांड भी काफ़ी अच्छी है, जिस वजह से ओवरऑल सेल्स वॉल्यूम काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। दूसरी बात आप देखिए, जो फाइनेंस कॉस्ट है उसमें कमी देखने को मिली है। पिछले साल की इसी तिमाही में 883 करोड़ का नंबर था, वो घटकर इस बार 811 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचता हुआ दिखा है। 70 करोड़ रुपए के आसपास की सेविंग्स यहां पे आई है, यानी कि फाइनेंस कॉस्ट कम हो रही है। दूसरी बात, जो टैक्स के नंबर्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंटली आपको समझने होंगे। टैक्स भुगतान आप देखिए 40 करोड़ से बढ़कर सीधा 993 करोड़ रुपए के आसपास होता हुआ दिखा है। इस वजह से भी जो मुनाफा है वो कहीं ना कहीं हिट होता हुआ दिखा है। डेफर्ड टैक्स की आप बात करें तो पिछली बार पूरा डेफर्ड टैक्स ही था, कोई भी करंट टैक्स नहीं था। इस बार 141 करोड़ रुपए का इन्होंने करंट टैक्स भी पोस्ट किया है, लेकिन पिछली बार से आप देखिए जो डेफर्ड टैक्स का नंबर है वो 40 करोड़ रुपए से बढ़कर 851 करोड़ होता हुआ दिखा है। तो लगभग 810 करोड़ रुपए के आसपास का जो नंबर है वो आपको टैक्स की वजह से बढ़ता हुआ दिखा है। तो अगर आप ये डेफर्ड टैक्स हटा देंगे तो उसमें आपको मुनाफे में 810 करोड़ रुपए के आसपास की रकम और यहां पे जुड़ती हुई नजर आएगी। दूसरी ओर आप देखिए 3,514 करोड़ रुपए से इनका जो एबिडा है वो 76% बढ़कर 6,194 करोड़ रुपए पर आता हुआ दिखा है। तो कामकाजी फ्रंट पर आप देखेंगे नंबर्स इनकी बहुत स्ट्रांग है और ये आपको इस चीज से पता चलेगा। इनके मार्जिन्स आप देखिए ऑलमोस्ट 10% के आसपास की बढ़ोतरी इनके मार्जिन्स में देखने को मिली है। पिछले साल की इसी तिमाही में करीब 32% के आसपास के मार्जिन थे, वो बढ़कर अब 41.5% के आसपास होते हुए दिखे हैं। उसका एक रीजन है, रीजन ये है कि पिछले साल के नंबर्स को अगर आप देखेंगे Q1 FY24 यानी कि एक साल पहले की बात करें तो 7,103 करोड़ रुपए की एक अन्य उनके नंबर्स में शामिल थी, जिस वजह से नंबर्स आपको काफी इन्फ्लेटेड नजर आ रहे थे। लेकिन कामकाजी फ्रंट पे जो नंबर्स हैं वो काफी नीचे थे, एबिडा भी छोटा था जो बेस था, और उसके साथ साथ जो मार्जिन थे वो 32% के आसपास के थे, जो अब बढ़कर 41% के पार आते हुए दिखे हैं। तो ऑपरेशनली नंबर्स बहुत स्ट्रांग है, सेल्स वॉल्यूम बढ़ते हुए दिखे हैं, वो दिखाता है कि डिमांड कितनी स्ट्रांग है। और इन्होंने भी ऑपरेशनल फ्रंट पे भी नंबर्स किस तरह के डिलीवर किए हैं उसका भी अंदाजा इस चीज से साफ तौर पे नजर आता है। अब करना क्या है, हमने ये तो समझ लिया कि नंबर्स कैसे आए हैं, रिकवरी क्यों हुई लोअर लेवल से। शेयर में 752 रुपए तक भी एक समय दिन के दौरान शेयर चला गया था, क्लोजिंग करीब 738 रुपए के आसपास इस शेयर में देखने को मिली भी है। तो इस जो रिकवरी आई है उसके पीछे वजह क्या है वो भी हमने समझ लिया। अब करना क्या है, हमने अंशुल जैन जी से बातचीत करी, लक्ष्मीश्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च हैं। वो लगातार अदानी पावर पर अपना फोकस बनाए हुए, कई बार उन्होंने हमारे साथ क्या खरीदे क्या बेचे पे भी स्टॉक पे डिस्कशन किया भी है और लगातार स्टॉक को लेकर बुलिश भी हैं। उनका ये मानना है कि स्टॉक को आप खरीद भी सकते हैं और जिनके पास हैं वो होल्ड भी कर सकते हैं।
स्टॉप लॉस का लेवल है 690 रुपए का। चाहे आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं, चाहे आप फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं, उनका ये मानना है कि बहुत जल्दी स्टॉक 850 रुपए तक के जो टारगेट्स हैं वहां तक जाता हुआ दिख सकता है। केवल आपको 1.5 महीने का समय देना है। 1.5 महीने में ही जो 736 738 वाला शेयर है ये बढ़कर 850 रुपए के आसपास आता हुआ दिख सकता है। महज आपको 690 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। तो नतीजे ऑन द फेस ऑफ इट अदानी पावर के कमजोर आए थे, लेकिन अगर आप डिटेल्स में जाके देखेंगे तो नंबर्स आपको ऑपरेशनली काफी मजबूत नजर आएंगे, जिस वजह से खराब शुरुआत के बाद शेयर में लोअर लेवल से काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन स्तरों पर भी आप इसमें फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं और जिनके पास हैं वो भी 690 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड कर सकते हैं। बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है। 850 रुपए तक के टारगेट्स अदानी पावर में आ सकते हैं। तो ये तो बात हुई अदानी पावर की। ऐसे ही ट्रेंडिंग स्टॉक्स पर मनी9 का फोकस लगातार जारी है। नमस्कार।